हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन द इंडियन पोस्ट ऑफिस वीडियोस। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के ऊपर। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मैम कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और डीवी की जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो बहुत नज़दीक है, हम लोग क्या करें। या फिर मैम एडिशनल सब्जेक्ट तो है, इसके बावजूद मैंने बना लिया है, क्या करना है। या फिर मेरे पास सब्जेक्ट भी नहीं है ये कंप्यूटर में और ना मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो मैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बात की जाए कंप्यूटर सर्टिफिकेट मेन है या नहीं है, ठीक है। बहुत से बात की जाए है पोस्ट ऑफिस की ये जो वैकेंसीज हैं, एक तो आपको बिना एग्ज़ाम के आपको ये नौकरी मिल रही है, ठीक है। 10th क्लास की जो आपके मार्क्स हैं, CGPAs हैं, परसेंटेज हैं, उसके हिसाब से आपको ये जॉब दी जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जॉब है जो अब लोगों की नज़र में आ रहा है और बहुत से लोग इस जॉब को भर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता कि उसका नाम भी आ जाए और डीवी हो रही है और लास्ट में आपकी एक सिली मिस्टेक की वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, तो मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास कुछ अभी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या करना है, किस तरीके का मांगा गया है, कितने दिन का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। एक तो बात की जाए, आपको पहले ही बता दिया जाता है, जैसे फॉर्म भरते हैं तब बता दिया जाता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होता है कि इसकी आपको मांगा जाता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्यूरिंग डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप 2022 का आप भर रहे हो ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस का, GDS का, तब आपसे मांगा जाएगा और बाद में भी 10-15 साल बाद भी आप अगर ये फॉर्म भरेंगे तो भी आपसे मांगा जाएगा। तो ये ज़रूरी है। क्यों मांगा जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर का जो काम होता है वो एज अ GDS, BPM, ABPM आपको करना पड़ता है। RICT मशीन में लॉगिन हो, कोई खाता खोलना हो या फिर आपको स्मार्टफोन दिए जाते हैं उससे आपको कोई खाता खोलना हो, ठीक है। और या फिर आपसे जो आधार कार्ड का काम होता है उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है। तो ये मस्ट है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, बस अगर आपको कंप्यूटर चलाना भी आता है या थोड़े बहुत सिस्टम भी पता है तो ये बहुत है आपके लिए। और जो स्मार्टफोन की बात की जाए, उतना तो आजकल सारे बच्चों को आता ही है, तो फिर उतनी नॉलेज होती है और उतना ही काम होता है। नॉलेज में मैं आपसे ये बात नहीं कर रही कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तभी आप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी भी नॉलेज आजकल सब स्मार्टफोन की जो नॉलेज है वो छोटे से छोटे बच्चों को है, तो इतना ही है और इतना ही मांगा जा रहा है। कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ये नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मांगी जाएगी, बहुत ज़्यादा ही आपको कंप्यूटर का काम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इतना तो आता है और इतना ही काम है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेके है, तो अभी लोगों को अभी इतना पता नहीं है कि किस तरीके का मांगा जाएगा उनसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर क्या करना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी नज़दीक है, आपके डीवी चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है, ये सब ना हो इसकी वजह से मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए आप किस तरीके से करेंगे। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है बनवाने का भी, तो उसका भी क्या वो है, उपाय है कि आप का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं, जब आप फॉर्म भरें तो कोई भी सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि करोड़ों लोग भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। इसको विदाउट एग्ज़ाम ये आपको इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी बैठे बैठे, बस 10th क्लास की मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से।
पहली तो बात है, आप लोग फॉर्म बिल्कुल भी गलत ना भरें। गलत भर भी गया गलती से तो आपको करेक्शन डेट दी जाती है, तो उस करेक्शन डेट में जाके उसको करेक्ट कर लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके नाम में भी एक वर्ड का भी थोड़ी सी गलती है, बाद में जाके चलो ये जब मेरा नाम आएगा तब सही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एक सिंगल वर्ड के कारण भी, ठीक है। तो अगर आप जब अपना मार्क्स वगैरह भरते हैं 10th क्लास का, वो भी अच्छे से भरना है। अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से पूरी की पूरी डिटेल पढ़नी है, ठीक है, तब ही करना है। कुछ भी मतलब आपसे जो नहीं पूछा गया है वो नहीं भरना है आउट ऑफ सिलेबस का, और जो पूछा गया है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। डीवी के जो दौरान है आपकी बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, एक एक चीज़ आपकी चेक की जाती है जो आपने उस वक्त फॉर्म में भरी होती है। तो बात की जाए कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी है या नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे इन फ्यूचर भी अगर आप ये फॉर्म भरेंगे इसका आपसे मांगा जाएगा। कितने दिन का एक्सपीरियंस मतलब चाहिए, कितने दिन का हमें नॉलेज होना चाहिए, कितने दिन की हमने प्रैक्टिस की हो तब ये होगा। तो आपसे 60 डेज़ का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 60 डेज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कहीं का भी हो चलेगा, पर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट 16 डेज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर और थर्ड, उन लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बनाना है जिनके पास 10th क्लास में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है। अगर एज अ सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर पढ़ा है 10th क्लास में और आपका एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। और वैसे भी स्कूल टाइम में सब बच्चों ने पढ़ा ही होता है कंप्यूटर में, और उतनी ही मांगी जाती है, तो उतना काफ़ी है। और वैसे भी मेरे में एडिशनल सब्जेक्ट में फ़िज़िकल एजुकेशन था, कंप्यूटर नहीं था, मुझे बनवाना पड़ा था। मैंने 6 मंथ के एक्सपीरियंस का बनाया था, ठीक है। और अगर आपके पास स्कूल में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है आपके 10th क्लास की मार्कशीट में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वही काफ़ी है आपके लिए। या फिर आपके पास कॉलेज में आपने कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है, उसमें आपके हो डिग्री वगैरह, तो फिर तो आपका चलेगा बिल्कुल। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, बिल्कुल टाइम नहीं है, फॉर्म वॉर्म भर चुके हैं आपके, अब आप सोच रहे हैं कहाँ से अरेंज करें, तो इसके लिए भी आपके पास एक उपाय है, ठीक है। जितना है आपको स्मार्टफोन चलाना आता है उतना ही काफ़ी है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना आता है, थोड़ा बहुत सिस्टम चलाने आते हैं, इतनी ही नॉलेज मांगी जाती है, इतनी आजकल सबको है। तो फिर आपसे एक अंडरटेकिंग भरवाई जाती है। अगर आप वहाँ जाके भी बोलेंगे सर मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको एक PDF दे देंगे अंडरटेकिंग की, जिसे आप लोगों को पूरा फिल करके वहाँ पे सबमिट कर देना है, बस वही है, वही मान्यता दे दी जाएगी उसको, ठीक है। तो इस अंडरटेकिंग में होगा क्या और किस तरीके से भरा जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपका आएगा I-son.5, पहले तो आपका नाम भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बेटे हैं पापा का नाम आएगा, बेटी है पापा का नाम आएगा, अगर वाइफ ऑफ है किसी की पत्नी है आप, तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा। हियर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट आई विल बी एबल टू यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप, हैंड हेल्ड डिवाइसेस सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट। तो इसमें आपसे ये बताया गया है कि आप लोग सक्षम है पूरी तरीके से, आपको अच्छी तरीके से आता है, आपको कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से स्मार्टफोन दिया जाएगा कोई, या लैपटॉप दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा, आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी है और आप उसे अच्छी तरीके से चला सकते हैं। फर्स्ट द डे ऑफ एंगेजमेंट, जब भी आपको डिवाइस दिया जाएगा पहले दिन से ही आप अच्छी तरीके से उसे चला सकते हैं, आपको नॉलेज है पूरी तरीके से स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर चलाने की। और फर्दर आई ऑल्सो हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम अ कंप्यूटर लिटरेट, और इसके बाद आप ये बता रहे हैं कि मुझे पूरी की पूरी जानकारी है कि किस तरीके से कंप्यूटर को चलाया जाता है, किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। इस फॉर्म को भर देना है। इसके बाद आपको नीचे सिग्नेचर मांगे जाएंगे, आपको सिग्नेचर करना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा आपके घर का, प्लेस कहाँ पर आप रहते हैं, और डेट। दैट्स इट। ये अंडरटेकिंग आपको भरनी है और सबमिट करवा देनी है डीवी के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के
दौरान अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो ठीक है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप इस अंडरटेकिंग को भरें। इसकी पीडीएफ आपको वो डिपार्टमेंट से एचओ वाले दे देंगे। इसको भर के आपको सबमिट करा देना और आपका काम हो जाएगा। तो यही था मेरे इस वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।